हरे कृष्णा। तो प्रवचन के बाद आप सबने प्रसाद पाया, थोड़ा विश्राम किया, क्विज में भाग लिया, नाट्य लीला देखी और फिर एक सुंदर भजन भी सुना। तो आज का दिन काफ़ी लाभदायक होता है और हुआ है, मैं आशा करता हूँ। तो आज थोड़ी देर के लिए कथा करेंगे। भक्तों की इच्छा थी कि कोई प्रश्नोत्तर भी होने चाहिए, तो थोड़े समय के लिए प्रवचन, उसके बाद प्रश्नोत्तर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद के पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण कथा का श्रवण और अध्ययन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा शीघ्र ही भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, परंतु ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। भावना का बहुत महत्व होता है। श्रवण कीर्तन बहुत लोग कर सकते हैं, परंतु किस भाव में हम ये श्रवण कीर्तन करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम वास्तव में लाभ उठाना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन का, तो सही भाव भी होना आवश्यक है। जब श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी में थे, अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, अंततः उनके माता पिता का देहांत हुआ। उन्होंने अपने प्राण त्यागे और भगवान के धाम चले गए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि मैं अभी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपना सारा समय बिताऊंगा। उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। तो वाराणसी से जगन्नाथपुरी की यात्रा, और वो भी पैदल, काफ़ी लंबी होती है। फिर भी रघुनाथ भट्ट वहाँ से चल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर, और उनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामदास। और ये रामदास निरंतर राम का नाम लेते थे।
निरंतर उनके मुख से हमेशा राम 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 ऐसे शब्द निकलते थे। साथ साथ में वो बड़े विनम्र भी थे और रघुनाथ भट्ट की सेवा करने के लिए बहुत तत्पर थे। रघुनाथ भट्ट का सामान उठाना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे। रघुनाथ भट्ट ने कहा कि इस तरह से मेरी सेवा आप मत कीजिए, ये उचित नहीं है। फिर भी रामदास उनकी सेवा करते रहे। फिर वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु के पास जब आए दोनों, तो रघुनाथ भट्ट को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आलिंगन किया और बहुत मीठे शब्दों से रघुनाथ भट्ट का स्वागत किया। परंतु रघुनाथ भट्ट ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने रामदास की ओर देखा भी नहीं। दो मीठे शब्द कहने की बात दूर है, आलिंगन करके स्वागत करने की बात दूर है, उन्होंने देखा तक नहीं रामदास की ओर। और रघुनाथ भट्ट सोचने लगे कि महाप्रभु ने इस प्रकार से तिरस्कार रामदास का क्यों किया है। बाद में जब वो अकेले महाप्रभु के साथ में थे, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा और फिर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि ये जो रामदास है, अवश्य जैसे आप कह रहे हो निरंतर राम नाम लेता है और बहुत ही विनम्रता से आपकी सेवा करता है, परंतु अपने मन ही मन में वो राम बनना चाहता है। राम 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 अर्थात मायावादी दर्शन के प्रति उसके मन में श्रद्धा है। और जो व्यक्ति राम या कृष्ण बनना चाहता है, यद्यपि वो राम या कृष्ण का निरंतर नाम लेता हो, तो ऐसे नामोच्चारण का क्या लाभ। बल्कि ये एक अपराध है कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम को एक साधन बनाए भगवान बनने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मायावाद दर्शन का आश्रय लेके भक्ति के साधन करता है, तो वो साधन भक्ति के साधन वास्तव में नहीं कहलाते हैं। क्योंकि भक्ति की साधना वो होती है जिसमें व्यक्ति को ये स्पष्ट ज्ञान होता है कि मैं भगवान का निरंतर नित्य शाश्वत दास हूँ। मैं कभी भगवान नहीं बन सकता और नहीं मुझे भगवान बनने की तनिक भी इच्छा है। ये बात तो दूर रही, मैं भगवान का प्रत्यक्ष सेवक भी नहीं बनना चाहता, मैं भगवान के सेवकों का सेवक बनना चाहता हूँ। दास दासानुदास। तो ये वास्तव में भक्ति की भावना होती है। तो भगवान में विलीन हो जाना या भगवान बनना, ये बहुत ही अपराधजनक भावना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो पहचान लिया कि रामदास नामक व्यक्ति के हृदय में विचार है क्या है। इसलिए उन्होंने रघुनाथ भट्ट को बताया, क्योंकि ये श्री राम के चरणों में अपराधी है और केवल राम 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 कह के अपने आप को बड़ा भक्त कहलाता है, इसलिए मैंने इसका तिरस्कार किया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि केवल राम का नाम लेना या भक्ति के साधन तथा कथित भक्ति के साधन करना इतना पर्याप्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक जगह कहते हैं
कि जैसे हम कोई पानी जब गिरा हुआ होता है नीचे और बीच में एक पत्थर रखा होता है, तो पत्थर के ऊपर पैर रख के हम छलांग मारते हैं ताकि उस पानी को हम पार कर सकें, हमारे पैर गीले ना हो जाएं। तो हम उस पत्थर का उपयोग तो करते हैं, परंतु केवल पार करने के लिए। एक बार हम पानी के उस पार हो गए, फिर हमें पत्थर से कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ये लोग जो बाह्य दृष्टि से भक्ति के साधना कर रहे होते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं इत्यादि, भागवत या गीता का अध्ययन श्रवण करते हैं, परंतु इनकी धारणा इस प्रकार से है कि मैं भगवान हूँ या मैं बनना चाहता हूँ, तो वो भक्ति के लिए अति हानिकारक है। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं कहलाता है। भले बाह्य दृष्टि से वो ऐसे सारे कार्य करें जिनको कि भक्तों को करना चाहिए, परंतु आंतरिक भाव जो है वो गलत होने के कारण मूल रूप से, इसलिए ये बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। तो केवल कीर्तन करना, केवल अध्ययन करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो हमारी धारणा है, हमारी चेतना है और हमारा भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम जब अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ जाते हैं तो हम इन चीज़ों को बार बार सुनते हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। हम कभी भगवान नहीं हो सकते, नहीं हमें कभी बनना है। और भगवान कृष्ण हमारे आराध्य सदैव रहेंगे। इसलिए इस प्रकार की गलत धारणा के शिकार तो हम नहीं होते हैं। हो सकता है प्रारंभ में जब हम नए नए हैं और बाहर की दुनिया से पहली बार आए हैं, तब हमें लग रहा हो कि हम भगवान बनना चाहते हैं, परंतु जब श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो शीघ्र ही इन गलत धारणाओं को हम त्याग देते हैं। तो चलिए, धारणा तो गलत नहीं होगी उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं और उनको पता है भली भांति कि जीवन का उद्देश्य भगवान बनना या भगवान में विलीन होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। श्रील प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, वो बहुत विद्वान थे। उनका नाम था डॉक्टर कपूर। प्रभुपाद लीलामृत में उनका उल्लेख कई बार आता है। वो गौड़ी मठ के अंदर बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो डॉक्टर कपूर ने जब श्रील प्रभुपाद को देखा संन्यास लेने के बाद और उतनी बड़ी संस्था की स्थापना की और इतनी बड़ी संख्या में विदेश से उनके भक्त सारे आए, तो डॉक्टर कपूर कई बार उनको मिलने आते थे। तो उन्होंने आके एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि मुझे आप तो आपका एक व्यवसाय था पूर्वाश्रम में, जब आप गृहस्थ आश्रम में थे, और आप दवाइयाँ स्वयं औषधि तैयार करते थे और आप बेचते थे। आपका स्वयं दुकान था, तो आप ये बहुत सारे औषधियाँ वगैरह बेचते थे। तो मुझे एक औषध आप दे दीजिए, ये सारे औषध मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे वो टॉनिक
दे दीजिए, वो औषध दे दीजिए जिससे कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। टॉनिक अंग्रेजी शब्द है, आप समझते हैं इसका अर्थ क्या है? बलवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। एक ऐसा पेय होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है और पुष्टिकारक होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे पास ऐसे कोई औषध तो नहीं है, परंतु एक सूत्र है जिसके द्वारा आप इस औषध को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए वो फॉर्मूला क्या है, वो सूत्र क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानतेन कीर्तनीय सदा हरिहि। तो ये श्लोक तो हम सब जानते हैं, प्राय प्रत्येक प्रवचन में ये श्लोक तो हम सुनते ही सुनते हैं। प्रत्येक प्रवचन में न हो तो 3-4 प्रवचनों में एक बार तो कम से कम ये श्लोक आता ही आता है। तृण से भी अधिक नम्र होना, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, अमानिना, अपने लिए कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, मान देना, अन्यों को सम्मान देने की तैयारी पूरी तरह से होना। तो ये 4 चीजें हैं जो कि बहुत आवश्यक है किसी व्यक्ति को सदा कीर्तन करना हो तो। कीर्तनीय सदा हरि। तो सदा हरि का कीर्तन करने के लिए गलत सही धारणा होने के बाद भी ये 4 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। अन्यथा हम जितनी भी साधना क्यों न करें, तपस्या क्यों न करें, वो हमें प्राप्त नहीं होंगी। परंतु केवल ये 4 चीजें करें और साधना नहीं करें, नाम जप नहीं करें, तो वो भी ठीक नहीं है। कोई कहे मैं तो बहुत नम्र हूँ, बहुत सहनशील हूँ, दूसरों को सारा सम्मान देता हूँ, मेरे लिए अपेक्षा नहीं करता हूँ सम्मान की, लेकिन मैं माला नहीं करूँगा, मैं कीर्तन नहीं करूँगा, भागवत का श्रवण नहीं करूँगा, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करूँगा, तो फिर वो भक्त नहीं बन सकता। दूसरी ओर जो व्यक्ति, जो कृष्ण भक्त इन सारे साधना के अंगों का पालन करता है, जैसे कीर्तन करना, जप करना, अध्ययन करना आदि, परंतु इन 4 बातों का पालन नहीं करता, तो वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाई है। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे संपूर्ण भागवत सिद्धांत का एक सार ये माना जा सकता है। यदि आपको किसी ने पूछा कि आपके संपूर्ण जो भी दर्शन शास्त्र है उसका सार आप एक श्लोक में बोलना चाहते हैं, तो वो क्या है? तो आप इस श्लोक को बोल सकते हैं। कौन सा है ये श्लोक? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हम सब इस श्लोक को जानते हैं, कंठस्थ है हमें, कितने वर्षों से हम ये सुनते आए हैं, परंतु इस श्लोक को प्रतिदिन सुनना और इसके बारे में चिंतन मनन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मालूम होते हुए भी नहीं मालूम होता है, इसलिए इसका अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, विनम्रता केवल बाह्य नहीं होता, यह आंतरिक भी होना चाहिए। कभी कभी बाह्य रूप से व्यक्ति विनम्र न हो, लेकिन अंदर से विनम्र हो,
जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे थे श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार, क्योंकि श्री कृष्ण के शरण में आकर एक ऐसे कार्य को अर्जुन ने किया जिसको अर्जुन पसंद नहीं करते थे, वो नहीं करना चाहते थे, फिर भी श्री कृष्ण ने कहा इसलिए उन्होंने किया। ये है विनम्रता। परंतु बाह्य दृष्टि से वो तो भयंकर युद्ध कर रहे थे। ऐसे अर्जुन को युद्ध करते हुए देखकर किसी को नहीं लग सकता था कि ये बहुत नम्र है। दूसरी ओर कोई बाहर से विनम्र हो परंतु अंदर से न हो तो ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए आंतरिक विनम्रता ये अधिक महत्व है और बाह्य रूप से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए विनम्र होने के लिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर परिस्थिति के अनुसार कभी कभी बाह्य रूप से कुछ ऐसे व्यवहार करने पे भक्त बाध्य हो सकते हैं जिनको देखकर कोई व्यक्ति सोचे कि ये विनम्रता का प्रतीक नहीं है, परंतु क्योंकि वो परिस्थिति को नहीं जानते वो इस तरह से सोचते हैं। और विशेष करके जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आने के बाद अभी हमें कोई पद मिलता है, कोई विशेष हमें हमारे बारे में लोग जानने लगते हैं, थोड़ी प्रतिष्ठा मिलती है और लोग हमें प्रभु जी या माता जी कहते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये। परंतु ऐसे अवस्था में विशेष करके हमें अपने आप को बहुत सतर्क रखना चाहिए ताकि हम इस चीज़ के शिकार न पड़े। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब कहीं सैर कर रहे थे विदेश में, जाड़े का मौसम था, ठंड बहुत थी और एक भक्त बिना कोई चप्पल या जूते पहने हुए चल रहा था। बहुत ठंड थी जमीन। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा, पूछा कि चप्पल जूते क्यों नहीं पहन रहे हो? तो उस भक्त ने कहा कि नहीं, मैं थोड़े विरक्त जीवन बिताना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अति वैराग्य ये भक्ति का मार्ग नहीं है। अति वैराग्य या अति तपस्या से हम केवल थोड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमारा जो भक्ति का पथ है वो प्रेम पूर्वक विनम्रता से सेवा करने का मार्ग है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल तपस्या न करे वो भी भक्त नहीं बन सकता, वो कर्म मार्ग के लिए योग्य होता है। और जो अति तपस्या करना चाहता है वो योग मार्ग या ज्ञान मार्ग के लिए योग्य होता है। परंतु जो मध्यम स्तर की तपस्या और वैराग्य के पथ पे चल सकता है वो भक्ति मार्ग के लिए उपयुक्त है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने उपदेश दिया अपने भक्तों को। तो जो सेवा भाव है कि हम सारे भक्तों के दास हैं और इस भाव में हम सेवा करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, न कोई पद चाहते हैं, न कोई मान्यता चाहते हैं, न कोई प्रतिष्ठा चाहते हैं। माधवेंद्र पुरी जगह जगह से भाग जाते थे, क्योंकि जहां भी वो जाते उनके उस स्थान में पहुंचने से पहले लोगों को पता चलता था कि माधवेंद्र पुरी आने वाले हैं और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी इस तरह की प्रतिष्ठा कभी चाहते नहीं थे, इसलिए उस स्थान से वो दूर ही कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में पाया जाता है। तो यह है भक्त की चेतना। तो सही
दार्शनिक धारणा सिद्धांत के बारे में और साथ साथ सही ये विनम्र सेवा की भावना, बिना अहंकार के, बिना प्रतिष्ठा के, इच्छा के आदि, और बिना अति तपस्या आदि के, ये दोनों चीजें जब होती हैं तो व्यक्ति फिर आगे भक्ति में बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको इतनी अच्छी तरह से उपदेश दिए, तरह तरह के उपदेश हर क्षेत्र में। आज हमने इतने अच्छे प्रसाद का सेवन किया, भक्तों ने बहुत परिश्रम किया। रसोई विभाग के कोई भक्त यहाँ हैं? शायद स्नान करने गए थे, वहाँ कोई तालाब है ना यहाँ कोई। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी हैदराबाद मंदिर में गए थे और मंदिर के पास, मंदिर में ही कोई अतिथिगण आए थे। तो उन्होंने उनको सारे भक्तों ने अतिथियों को प्रसाद आदि दिया और श्रील प्रभुपाद ने भी वो लिया प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद तुरंत प्रभुपाद जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये प्रसाद नहीं है। ये प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? तो लोगों ने कहा प्रभुपाद जी प्रसाद है। कहा नहीं ये प्रसाद नहीं है। प्रभुपाद जी प्रसाद है, मंदिर में बना है और भगवान को भोग चढ़ा है, तो नहीं है ये प्रसाद। और फिर उन्होंने देखा भक्तों ने कि वहाँ अंदर एक अभक्त को रखा हुआ था रसोई करने के लिए मंदिर के, और वही भोग फिर भगवान को चढ़ाया जा रहा था थोड़े समय के लिए। तब मंदिर की जो व्यवस्थापक थे फिर उन्होंने फिर सारी चीज़ें ठीक ठाक कर ली। तो प्रभुपाद कहना चाहते थे कि देखो, जो भी रसोई करते हैं, और ये रसोई के भक्तों को होना चाहिए था यहाँ पर। अक्सर क्या होता है कथा में कई भक्त उपस्थित नहीं होते हैं सेवा के कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे जाते हैं भक्तों के सामने, परंतु सुनने के लिए भक्त लोग नहीं होते हैं। तो रसोई का विभाग ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये संपूर्ण मंदिर का हृदय होता है। ये श्रीमती राधा रानी का विभाग होता है। यहाँ पर जो भोजन बनाया जाता है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए बनाया जाता है, श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए बनाया जाता है। इसलिए हर एक भक्त जो भी रसोई घर में सेवा करते हैं उनका कर्तव्य होता है कि जितना हो सके भक्ति भाव से अपना रसोई का काज की सेवा करें। चाहे वो सब्जी काटने की बात हो, चपाती बनाने की, बहुत बड़े जो दाल और सब्जी या कुछ हलवा जो भी बनाना है, ये सब बनाने के लिए बहुत भक्ति भावना की आवश्यकता होती है। और यदि वहाँ पे ठीक हुआ सब कुछ तो सारा मंदिर ठीक होगा। इसलिए रसोई घर ये बहुत महत्वपूर्ण है। घर के अंदर भी जिस भावना से आप प्रसाद बनाएंगे, आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों की चेतना उस पर निर्भर होगी। यदि आपको बहुत गुस्सा आया है किसी कारण से, या आप परेशान हैं और किसी न किसी तरह से बोझ समझ के आपने कुछ कर दिया, बना दिया, और भोग भी ठीक से नहीं लगाया क्योंकि आप थके हुए हैं, कुछ परेशान हैं, फिर भगवान कैसे लेंगे उस भोग को? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे उस भोग को स्वीकार करने के लिए? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो जब हम भगवान के लिए कोई भी चीज करते हैं, बहुत ही सोच के, बहुत ही भक्ति भाव से करना चाहिए। हर सेवा में
केवल रसोई घर की बात नहीं है, हर सेवा में, चाहे हम सफाई कर रहे हो या हम व्यवस्थापन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, पुस्तक वितरण कर रहे हो, फूलों की माला बना रहे हो, अर्चा विग्रह की आरती कर रहे हो, हर सेवा में हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम गुरु परंपरा और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये हमारी भावना हुई तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। श्रील प्रभुपाद जी हर चीज के बारे में ध्यान देते थे, जो बारीकी से हर छोटी चीज में जाके परीक्षा करते थे। एक बार जब वो वृंदावन मंदिर आए थे तो आते आते ही जब दर्शन तो कर लिया, फिर उसके बाद सीधे मंदिर के शौचालय में गए। सारे भक्त लोगों के पीछे पीछे गए कि अरे कहाँ जा रहे हैं प्रभुपाद जी, उनमें घर में नहीं जा रहे हैं, उनके कमरे में नहीं जा रहे हैं, शौचालय में जा रहे हैं। तो सारे भक्त लोग पीछे पीछे गए उनके। तो श्रील प्रभुपाद जी शौचालय के अंदर गए और उन्होंने देखा कि शौचालय स्वच्छ है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी मंदिर की अवस्था मुझे देखनी है, भक्तों की चेतना कैसी है देखनी है, तो मैं शौचालय में जाता हूँ। यदि शौचालय स्वच्छ है तो मैं जानूंगा कि इनकी चेतना अच्छी है। शौचालय साफ नहीं है तो मैं देखूंगा, मैं समझूंगा कि ये ठीक नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर देते थे। चाहे वो गृहस्थ के घर में हो या ब्रह्मचारी आश्रम में हो या मंदिर में हो या मंदिर के परिसर में हो या बाहर शहर में इत्यादि हो, स्वच्छता बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद हर जगह जाके बारीकी से परीक्षा करते थे। वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में ये एक प्रथा है कि रामनवमी के दिन जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा हुए थे, तो उस समय या उसके पहले दिन श्रील प्रभुपाद जी के उत्सव मूर्ति को सारे मंदिर के प्रांगण में जो परिसर घुमाया जाता है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी कार्यालय हैं मंदिर के, उनमें ले जाया जाता है। गोविंदास में जाते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम के हर एक कमरे में जाते हैं, यहां तक कि मंदिर के शौचालय में भी जाते हैं। और फिर जितने भी दफ्तर हैं, हिसाब किताब अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, उसमें जाते हैं। जहां अर्चा विग्रह के लिए वस्त्र आदि रखे जाते हैं, उनके आभूषण रखे जाते हैं, वहां भी जाते हैं। उनके लिए अलमारे खोले जाते हैं दिखाने के लिए कि कैसे कपड़े भगवान के रखे हुए हैं। हर एक स्थान में वो जाते हैं, मंदिर के कोने कोने में दिखाया जाता है। तो ये आप देखिए, आपके संस्था में मंदिर की दशा ऐसी है। और जब लोगों को पता होता है कि श्रील प्रभुपाद आने वाले हैं तो क्या करते हैं, सारे कमरे को साफ बिल्कुल करके रखते हैं। हर एक विभाग के भक्त जब उनको पता होता है कि प्रभुपाद जी आ रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट, अपने विभाग को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। आश्रम के अंदर भी कभी कभी ये एक समस्या होती है कि आश्रम के अंदर कमरे में ऐसे ही सब रखा जाता है। तो भक्त ब्रह्मचारी भी बहुत सतर्क रह जाते हैं कि नहीं नहीं, अभी प्रभुपाद जी आने वाले हैं, कोई चीज़ यहाँ वहाँ फैली हुई रखनी नहीं चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। तो हमारे मंदिर में भी ऐसे ही होना चाहिए। और ये किसका विभाग है, किसकी सेवा है, वो अलग बात है। चाहे वो हमारी सेवा हो या हमारा विभाग हो या न हो,
हमें इस चीज को अपनी ही सेवा समझनी चाहिए। यदि हम भी कहीं कोई गंदगी देखते हैं, कोई चीज यहाँ वहाँ फेंके हुए देखते हैं, उसको उठा के कूड़ेदान में डालना चाहिए। मंदिर में सब कुछ बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, कोई भी चीज यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी हैं, वो विराजमान है मंदिर में, और वो सब देख रेख कर रहे हैं कि उनके भक्त क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इतना सब देखते थे कि कोई पेड़ एक बार काटा गया तो वो इतना गुस्सा आया उनको, भक्तों को बहुत डांटा उन्होंने। मुंबई में जुहू मंदिर का निर्माण जब होने जा रहा था तो नगर पालिका से कई उनको अनुमति आदि चाहिए थे। तो नगर पालिका ने भक्तों से कहा था कि आपके जगह के अंदर आपको रास्ते बनाने चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि जगह काफ़ी बड़ी है, 2 एकड़ जितने भी है पता नहीं, 2-3 एकड़ होंगे। तो भक्त लोग वो करने जा रहे थे और उन्होंने देखा कि रास्ते में एक पेड़ है, तो उसे काटने जा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ आए और भक्तों ने कहा कि हम ये पेड़ काटने जा रहे हैं। या मुझे याद नहीं, शायद पेड़ कट गया था या काटने वाले थे, ऐसे कुछ था। नहीं, काटने वाले थे वो पेड़, कटा नहीं था, काट नहीं दिया था उन्होंने। तो फिर प्रभुपाद जी को जैसे पता चला, उन्होंने भक्तों से बहुत डांटा, कहा कि आप कैसे पेड़ को काट सकते हो। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद, नगर पालिका वाले हमको अनुमति नहीं देंगे मंदिर की स्थापना करने के लिए, क्योंकि अंदर के रास्ते हमें इस तरह से बनाने हैं और ये पेड़ रास्ते में आता है। तो प्रभुपाद जी ने बात नहीं मानी, कहा कि नगर पालिका के लोगों को जाके कहो कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है पेड़ काटना, हम पेड़ नहीं काट सकते। तो भक्त लोग कह रहे थे, अरे ये तो प्रभुपाद वो लोग नहीं मानेंगे, वो तो भक्त नहीं है, फिर भी जाओ कहो उनसे। तो भक्त लोग गए, अंततः वो नगर पालिका के लोग मान गए और आज भी वो पेड़ है जुहू मंदिर के प्रांगण में। तो हम देख सकते हैं कितनी बारीकी से प्रभुपाद जी ख्याल रखते थे, हर चीज का ख्याल रखते थे। एक बार अमेरिका में कहीं एक तूफान आ गया था और पेड़ ऐसे झुक गया था, पूरी तरह से टूटा नहीं था, जड़ें अभी तक जमीन में थीं और वो जीवित था वो वृक्ष, परंतु वो मंदिर के दीवार के ऊपर आके आश्रय ले रहा था और इसके कारण मंदिर की दीवार जो है उसमें वो टूटने का डर था। तो भक्त लोगों ने उसको काटने का विचार किया। तो श्रील प्रभुपाद जी जब वहाँ आए तो ये काटने की तैयारी हो रही थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखा, उस समय भी उन्होंने भक्तों को डांटा, ये आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ना श्रील प्रभुपाद जी, ये वृक्ष ऐसे गिर पड़ा है, अभी इस वृक्ष को हम काटेंगे नहीं तो ये जो दीवार है ये इसकी गिरने की संभावना है। तो नहीं, ये वृक्ष जीवित है, नहीं ये तो मरा हुआ वृक्ष है, ये तो शीघ्र ही मरेगा, नहीं भी मरा हुआ है। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो हरे पत्ते बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये जीवित है, इसलिए इसको काटो नहीं। फिर मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ, काटा तो नहीं उन्होंने, पेड़ को कोई आधार दिया होगा या ऐसे कुछ उन्होंने किया होगा, परंतु श्रील प्रभुपाद जी इतना ध्यान देते थे इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो चाहे ऐसे पेड़ को काटने की बात हो इत्यादि तो हमें भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर अपना मंदिर है। जैसे घर अपना होता है
या हमारा कमरा अपना होता है तो हम बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंदिर का हर एक भाग हमारा हमें अपना समझ के ऐसे कार्य करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, परंतु भक्तों की इच्छा ये थी कि आज कुछ प्रश्नोत्तर हो जाए, इसलिए हम कथा को विराम यहीं पे रखते हैं। और यदि किसी को कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो आप में से कोई भक्त यदि प्रश्न करना चाहें तो आपके प्रश्न बहुत संक्षिप्त होने चाहिए। प्रश्न प्रवचन नहीं होना चाहिए। संक्षेप में जो कहना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, आप बता रहे थे कि हमें श्रवण कीर्तन भी करना है और आंतरिक विनम्रता को अभ्यास करना, उसको भी कल्टीवेशन करने के लिए प्रयास करना है। तो ये आंतरिक विनम्रता और बाह्य विनम्रता, ये तो अंतर है। तो आंतरिक विनम्रता को कैसे हम इसको अमल करें, इसको क्या क्या विधि विधान हम पालन करना है कि आंतरिक विनम्रता हम। जब हम गुरु साधु शास्त्र के आदेशों का पालन करते हैं, हमारी निजी इच्छाओं को प्रधानता न देकर, जैसे अर्जुन ने किया, तो ऐसी एक तैयारी जब होती है मन की, उससे आंतरिक विनम्रता का अनुशीलन करना बहुत सुलभ हो जाता है। यदि हम अपने ही मनमाने ढंग से कोई कार्य करना चाहते हैं, भले हम सोचें कि वो कृष्ण के लिए है, परंतु हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भक्तों को अप्रसन्न करके यदि हम करना चाहते हैं तो फिर वो कार्य ठीक नहीं होगा। तो उससे आंतरिक विनम्रता नहीं आएगी। जब हम आदेशों का पालन करेंगे, जो अपेक्षाएं हैं हमारे प्रति उनका हम पालन करेंगे, तो अपने आप ही हमारी मानसिकता वैसे बन जाएगी। साथ साथ जब हम जप आदि सब करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, वो भी सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। आंतरिक विनम्रता भी अपने आप ऐसे हमारे साधन भजन से आ जाएंगे। और वैष्णवों की सेवा करनी है, ठीक है। और हाँ, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है। बिना वजह दूसरों की बुराई करना, दूसरों के बारे में भला बुरा कहना, ये भी हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर जिनकी ये सेवा है उनको ये करना ही पड़ता है। यह हमारे मन में कोई ऐसी कपटी भाव नहीं है। जब हम ऐसी कोई चीज़ को व्यक्त करना चाहते हैं किसी वरिष्ठ भक्त के सामने तो वो ठीक है, परंतु वो एक दोष भाव नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी लीला याद आ रही है। प्रभुपाद जी ने एक कहानी बताई। एक बार कहा कि दो लोग एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। ये दोनों लोग उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते थे। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आप उसके बारे में जानते हो? वो अभी न्यायाधीश बन गया है हाई कोर्ट में। तो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ईर्ष्या करता था उस व्यक्ति से। अरे वो व्यक्ति कैसे न्यायाधीश बन सकता है? ये आपने झूठ कही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो सहन नहीं हुआ उसे कि वो व्यक्ति न्यायाधीश बन गया है और वो भी हाई कोर्ट में। तो फिर पहले व्यक्ति ने कहा
नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो वहां पर बैठे हुए थे, वो न्यायाधीश बन चुके हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ठीक है बैठ रहे होंगे, परंतु मुझे लगता है कि सरकार उनको तनख्वाह नहीं दे रही है। मतलब गलती निकालनी है, ईर्ष्या के कारण कुछ बुरा कहना है किसी के बारे में, तो इन चीजों से विनम्रता नहीं आ सकती। तो ये ईर्ष्या भी बहुत खतरनाक चीज है हमारे हृदय में। इससे भी हमें बच के रहना चाहिए। हाँ, यहाँ भी माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा महाराज जी, तो आपने जो बताया अति परिषद, जो आपने सुबह के क्लास में बताया कि अति परिषद का अति परिचय, तो जैसे कि हम हो गया, हाँ, तो जैसे कि हम भक्तों का भी संग करते हैं तो कुछ गलतियाँ और उनके दोष दिखाई देते हैं, तो ये अति परिचय तो भक्तों का संगों से हमारा जो भक्ति का प्रगति भी होता है, तो फिर ये कैसे इसको समझ सकते हैं फिर? तो प्रश्न ये है कि ऐसे बताया जाता है कि भक्तों के संग में आके कभी कभी ये भय रहता है कि भक्तों को हम हल्का ले लें या उनके प्रति अपराध कर लें। अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचय होने के कारण हम उसे बहुत हल्का ले लेते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि भक्तों के संग करके ही तो हम प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। हाँ, यही एक विडंबना है कि भक्तों के संग में ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्तों के संग में रहते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम इस तरह के अपराध न करें। ठीक है, हम आपस में बड़े विश्वास प्रेम से रहें और मतभेद भी जब हों तो वैष्णव पद्धति से उनका समाधान करें। ठीक है। तो और एक प्रश्न था महाराज जी कि जैसे कि प्रभुपाद जी कहते थे हमारे इस्कॉन संस्था को बाहर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपस में भक्तों से ही खतरा है। तो प्रभुपाद जी ये किस चेतावनी दे रहे हैं, कुछ सूचना दे रहे हैं आगे के लिए, कैसे समझ सकते हैं इसको? श्रील प्रभुपाद हमें चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आपस में भक्त लोग एकजुट होकर नहीं रहेंगे, आपस में मतभेद करके ईर्ष्या करके झगड़ेंगे या अपने अपने स्वार्थ के अनुसार सब कार्य करते रहेंगे, तो फिर ये संस्था टिक नहीं पाएगी, ये आंदोलन टिक नहीं पाएगा। तो यदि अंदर से एकता हुई भक्तों के बीच में, तो फिर ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ पाएगा। और ये केवल हमारे संस्था की बात नहीं है और केवल संस्थाओं की बात नहीं है। इसी राज्य को देखिए, इतिहास में बड़े बड़े राज्य हुए हैं, बड़े बड़े अभी देश हुए हैं। देश में भी आंतरिक सुरक्षा ये बहुत बड़ा विषय है। बाहर से जो शत्रुओं का आक्रमण करना, इसके प्रति सुरक्षा की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए हर एक देश को, हर एक देश करता है। परंतु इससे खतरनाक ये होता है अंदर से जो मतभेद होने के कारण या ईर्ष्या भाव आदि होने के कारण लोग आपस में झगड़ के उस राष्ट्र के, उस राज्य के, उस संस्था के, उस घर की एकता को तोड़ देते हैं। जैसे जब उपलव्य में गांधर्वों ने आक्रमण किया
कौरवों के ऊपर। उस समय पांडव भी वहां पास में थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आपस में हम दोनों की बनती नहीं है, कौरवों की और पांडवों की। वो 100 और हम 5, परंतु जब बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है तो हम 105। इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन ये तो युद्ध के बहुत पहले की बात है। आगे चल फिर ये कौरवों ने ही तो मतभेद करके सब विध्वंस कर लिया। तो यदि भक्तों के बीच में कृष्ण भावनामृत बहुत अच्छी तरह से बढ़ी हुई हो, भक्त सारे परिपक्व हों, समझदार हों और एक दूसरे को संभाल के चलें, तरह तरह की सेवाओं को करते हुए चलें, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ और आलस और इस तरह की चीज़ों को त्याग कर एकजुट होकर करेंगे तो बहुत चमत्कार हो सकता है। ठीक है। कई राज्य आपने जो इतिहास पढ़े होंगे, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, जब किसी राजा के अपने व्यक्ति ने जाके शत्रु से हाथ मिला लिया और उसको निमंत्रण किया, आओ अंदर और आक्रमण करो। तो इसी से समस्या, कई बड़े बड़े युद्ध जीते गए और हारे गए इस एक कारण से। तो और एक प्रश्न था कि चैतन्य महाप्रभु को पतित पावन कहते हैं, तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो कपट पावन नहीं है भगवान, भगवान कहते हैं कि पतित पावन है लेकिन कपट पावन नहीं है। कपट प्रवृत्ति। ये साउंड का कुछ ध्यान नहीं है, तो हम फैन की भी आवाज आ रही है ना। कपट पावन, अच्छा कपट पावन नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कपट प्रवृत्ति है तो बढ़ती जा रही है, तो इसको कम करने के लिए या समतोल करने के लिए क्या करना चाहिए? जगाई और मधाई का भी उद्धार हो सकता है, परंतु वो कपटी नहीं थे। तो ये सही बात है कि जो कपटी रहेंगे उनके लिए उनका उद्धार होना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, वो चाहें तो उनका भी उद्धार करवा सकते हैं। तो नाम संकीर्तन के प्रभाव से तरह तरह के लोगों का उद्धार भी हो सकता है, परंतु हाँ, जो कपटी स्वभाव किसी का है तो वो और मुश्किल रहेगा उसके उद्धार के लिए। हाँ ठीक है, माइक मार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे महाराज आपने प्रवचन में बोला कि जो रामदास जी थे उन्हें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा की, तो महाप्रभु ने पर उनकी उपेक्षा की, उनके ऊपर कृपा नहीं की। पर दूसरी ओर से हम देखते कि देवानंद पंडित ने जो वैष्णव अपराध किया था, पर वक्रेश्वर पंडित की सेवा की थी, तो उन्होंने भी वैष्णव सेवा की, तो महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। तो एक हिसाब से देवानंद पंडित ने वैष्णव अपराध किया था, बहुत बड़ा वैष्णव अपराध, और रामदास जो थे उन्होंने मायावादी थे तो भगवान के प्रति अपराध किया था। पर दोनों ने वैष्णव सेवा की, पर जो रामदास थे उनका वैष्णव के प्रति भाव बहुत अनुकूल था, तो पर महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा नहीं की, उनके ऊपर कृपा की। इसमें तथ्य क्या है? तो प्रश्न ये है कि एक और रामदास ने वैष्णव सेवा की, दूसरी ओर भगवत अपराध किया, तो दोनों में कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है? देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने ये जानबूझकर ऐसे कार्य किया ताकि वो बताना चाहते थे कि
इस तरह की धारणा कितनी खतरनाक होती है। मायावादियों का, ब्रह्मवादियों का परिवर्तन भी वैष्णव सेवा, वैष्णव संग करके हो सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कितने सारे ऐसे मायावादियों का उद्धार कर लिया। परंतु इस लीला के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बतलाना चाहते थे कि ये मायावाद दर्शन कितना खतरनाक होता है और इससे हमें कितना बच के रहना चाहिए। आगे चल के हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने रघुनाथ भट्ट की सेवा की, परंतु किस भाव से की कि मैं भगवान बनूंगा, इसकी सेवा करके मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो वैष्णव सेवा कब होती है? जब हम हृदय से किसी की सेवा कर देते हैं, लेकिन हमारा कोई स्वार्थ यदि उसमें हो तो फिर किस हद तक वो सेवा है, वो भी एक प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्ण। भागवतम में भक्तों की और भगवान के कुछ लीलाएं हैं जो कुछ महीने, कुछ सालों के लिए चला है, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष और गजेंद्र मोक्ष, फिर जाम्बवन और कृष्ण का युद्ध, और वृतासुर का सर जो है 1 साल के लिए काटा गया है। तो इसको कैसे समझना है? रात दिन कैसे क्या युद्ध हो सका? बिना विश्राम के सालों तक कैसे युद्ध चला, इस बारे में पूछना था। बिना विश्राम के सालों तक, जैसे कि वृतासुर का जो सर है 1 साल तक काटा गया, समय उसका 1 साल लगा। तो ऐसे कई वर्णन श्रीमद् भागवतम में पाए जाते हैं कि युद्ध हो या कोई घटनाएं हो बहुत लंबी समय तक चली। वो कलयुग नहीं था, इसलिए वहाँ पे जीवन की अवधि भी बहुत लंबी थी। तो तपस्या भी करते थे सतयुग में 60,000 70,000 वर्ष तक। तो उसी प्रकार से वहाँ कार्यों की अवधि भी लंबी हो सकती थी, क्योंकि जीवन की अवधि भी बहुत लंबी थी। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये जो घटनाएं हैं ये ऊपरी लोकों में हुए हैं, जहाँ जीवन की अवधि और भी लंबी होती है। ये पृथ्वी लोक की बात नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें संभव है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में तरह तरह के उल्लेख पाए जाते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा कीर्तन करते हैं। तो प्रश्न है? हाँ, माइक यहाँ देखिए। हरे कृष्ण महाराज। 2 प्रश्न है छोटे। एक है कि जब भी ऐसे बात होती है अवगुणों की या दुर्गुण, इसके कारण सुनाई नहीं देता ठीक से। थोड़े समय के लिए आप जरा, हाँ हाँ, हरे कृष्णा। तो जब भी कभी हम प्रवचन में हो या चर्चा में हम कभी दुर्गुणों की बात होती है तो हमारी दृष्टि या विचार दूसरों के ऊपर जाते हैं कि कैसे ये दुर्गुण इसमें है। या कभी अच्छे गुणों की या सद्गुणों की बात होती है तो हम अपने में ढूंढने लगते हैं। तो क्या यह स्वाभाविक है या इस प्रवृत्ति को कैसे बदलें? और दूसरा प्रश्न अभी बुद्ध जीव के लिए स्वाभाविक है, परंतु हम अभी वैष्णव बनने की तैयारी में हैं, इस मार्ग में हैं, इसलिए हमारी प्रवृत्ति को बदलने का प्रयत्न हमें करना चाहिए कि अन्यों में अच्छे गुण देखने का प्रयास करना, और जो इतने अच्छे गुण नहीं हैं उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना।
ये एक अनुशीलन या अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए इसे। तो ये मानसिकता को तैयार करना जो कि इतने जन्मों के अनुभव के विरोध में है, वो इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान दोषों की ओर ही जाता है। जैसे एक सफ़ेद कपड़े पे एक काला दाग हो छोटा सा, तो हमारा ध्यान तो वहीं जाएगा पहले। हम ये नहीं देखेंगे कि इतना बड़ा सुंदर सफ़ेद चादर है या कपड़ा है, वो कोने में कहीं एक काला दाग है, हमारा ध्यान सीधे वहीं जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम मंदिर में भी रविवार के दिन चर्चा कर रहे थे काक वृत्ति और हंस वृत्ति, तो हंस वृत्ति का अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए, न कि काक वृत्ति का। एक सुंदर बगीचे में भी कौवा जाके गंदे स्थान में जाके बैठेगा। इतना बड़ा उद्यान है, बहुत सुंदर है, सुगंधित फूलों से भरा हुआ है, परंतु एक कोने में कहीं कोई कचरा है। तो इतने बड़े सुंदर बगीचे में वो कौवे को वही कचरा दिखता है, तो वहीं जाके बसेगा। और जहाँ हंस हैं वो ऐसे सुंदर अच्छे अच्छे स्थानों में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छे गुणों को देखना, दूध और पानी के मिश्रण से दूध निकालते हैं। तो यहाँ भौतिक जगत में सब का स्वभाव मिश्रित होता है, सबके अंदर अच्छे गुण भी होते हैं, थोड़े इतने अच्छे गुण भी नहीं होते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छे गुणों को देखने का प्रयास करना है और उनको बढ़ाने का प्रयास करना है। उनकी जो भक्त हमारे साथ में हैं, उनके अंदर अच्छे गुण हैं, तो अच्छे गुणों को कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारी मैत्री होगी उनके प्रति। और जो उनके दुर्गुण हैं, ठीक है, अवसर पड़ने पर यदि कुछ हमें कहना पड़े उसके बारे में, वो अलग बात है, परंतु इतना ध्यान भी नहीं देना है उनके ऊपर। मुख्य बात है कि हम अच्छे गुणों को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ा गुण उस व्यक्ति का ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं। लाखों लाखों जीवों में से विरला ही ऐसे कोई जीव होते हैं जो भगवत सेवा के लिए आते हैं और सालों साल टिके रहते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए। अभी तक ये टिके हुए हैं भक्ति में, भले इनके अंदर कोई ये दोष हो वो दोष हो, जो भी है, तो ये सबसे बड़ी बात है जो हमको देखना चाहिए। और एक ऐसे ही प्रश्न था कि जैसे कुटुंब है या विद्यालय है जहाँ पे, तो वहाँ पे एक व्यवस्था होती है। जैसे विद्यार्थी होते हैं तो उनमें कुछ अगर कुछ ऐसे अवगुण दिखाई देते हैं तो हम उनको, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि उनको सुधारा जाए। और विद्यार्थी वैसे ही, क्योंकि वो उस स्तर पे है, उसको वो मानता है, और शिक्षक भी स्वतंत्रता से कुछ नहीं बताते, वो भी ऊपर के लोगों का सुनते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई अधिकारी है। या कुटुंब में भी ऐसी होता है, माता पिता के ऊपर कोई दादा दादी है, तो वो उनके मार्गदर्शन से सब चलता है। तो भक्त समाज में इस व्यवस्था को हम कैसे समझे, या सभी एक ही स्तर पे है, नम्र, मतलब तो कैसे हम मार्ग, अगर हमें लगता है कि हमारे भी दोष कोई निकाले या हमें सुधारे, तो ये व्यवस्था कैसे है और हम कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी व्यवस्था भक्त समाज में भी है, परंतु कभी कभी अल्प अनुभव के कारण या हमारे स्वभाव के कारण हम इन चीज़ों का पालन नहीं कर पाते हैं। इस व्यवस्था की स्थापना हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई नए भक्त आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि
मर्यादा क्या होती है। तो जो वरिष्ठ होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि कैसे इनको समझाना, और यदि फिर वो नए भक्त समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो फिर समस्या होती है। फिर वो धीरे 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 से समझेंगे या तो नहीं समझेंगे। जैसे किसी विद्यालय में या विश्वविद्यालय में भी या किसी बड़े कुटुंब में भी ऐसे एक तो मिल जाएंगे कोई ना कोई जो पालन नहीं करते हैं। फिर शिक्षकों को बैठ के सोचना पड़ता है इस छात्र के बारे में क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से मंदिर में भी भक्त समाज है, ऐसे भक्त होंगे। तो हाँ, वरिष्ठों का कर्तव्य होता है कि वो संभालें, उसको ठीक करें। जब हम कहते हैं कि सबके अंदर अच्छे गुण देखने चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि उस भक्त के अंदर कोई ऐसे गुण हों जिनको सुधारा जाना चाहिए और हम सुधारने का प्रयास न करें, वो भी ठीक नहीं। परंतु केवल उन्हें यह सुधारने का प्रयास करना चाहिए जो कि योग्य हैं उस कार्य के लिए, जिनका अधिकार है वो करने के लिए। हर एक व्यक्ति आके करने का प्रयास करे तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक मर्यादा होती है, एक शिष्टाचार होता है वैष्णव समाज के भीतर भी। तो भक्तों को समझना चाहिए कि कैसे हमें रहना चाहिए। और ये केवल नए भक्तों की बात नहीं है, जो जैसे जैसे हम वरिष्ठ होते जाते हैं हमारा भी व्यवहार कैसे है ये भी हमें देखना चाहिए। यदि हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो नए भक्त भी इस व्यवहार को देखेंगे, फिर वो वरिष्ठों का सम्मान नहीं करेंगे। तो हमें भी उन चीज़ों का पालन करना चाहिए जो कि हम अपेक्षा करते हैं कि नए लोगों को करना चाहिए। तो ये भी समस्या हो जाती है। जैसे कई मूलभूत बातें हैं, जैसे हमने कहा कि कथा में बैठना, सुनना, कीर्तन में शामिल होना और कीर्तन से जाना नहीं, अपने अहंकार को दिखाना नहीं। भले अहंकार हो अंदर परंतु उसको संभाल के रखना कि नहीं नहीं, ऐसे अहंकार भक्त के लिए शोभा नहीं देता, हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें परिपक्व होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में समझ होनी चाहिए हमारे अंदर। परंतु यदि पर्याप्त मात्रा में वो समझ नहीं होती है तो वरिष्ठ होने के बाद भी यदि हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो फिर अन्य भक्त भी थोड़ा बहुत विचलित हो जाते हैं। और क्योंकि हम पूरी तरह से नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा स्वभाव जल्दी से बदलता नहीं है। तो इसलिए हर एक को चाहिए कि मूल बात अपने आप को वैष्णवों का दास समझ के रहे, श्रवण कीर्तन को सुदृढ़ बनाए और स्वतंत्र भाव न रखें। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता हर एक को होती है, परंतु एक सीमा के बाहर स्वतंत्र होने से फिर समस्या बढ़ जाती है। हर समाज में ये समस्या होगी, चाहे वो छोटा समाज हो एक कुटुंब का या बहुत बड़ा समाज हो जैसे ही भक्त समाज का। समझदार और परिपक्व लोगों की बहुत आवश्यकता होती है, जो समझ सकते हैं कि लोगों को कैसे संभालना चाहिए, परिस्थिति को कैसे संभालना चाहिए। हरे कृष्णा।